श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के अकोला में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा के 14 दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 5 मई से 11 मई तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 19 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जब किसी अच्छी पुण्यवान जगह जाओ ना तो हमारे भाग्य को सराहना किया करो कि कुछ अच्छा किया होगा तभी तुम इस श्रेष्ठ जगह पे आए हो। जैसे आप शिव महापुराण कथा में गए हो या किसी तीर्थ स्थान गए हो तो अपने भाग्य को सराहना दिया करो। जब हमारे पुण्य इकट्ठे होते हैं तभी हम उस जगह तक पहुंच पाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मेरा सिस्टर नर्स डॉक्टर से निवेदन इतना है, जितना सिस्टर नर्स डॉक्टर द्वारा जब जापा किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, जब बच्चा उनके हाथों में आता है तो सबसे पहले डॉक्टर सिस्टर नर्स बच्चे के कान में ओम कह दें, जिससे बच्चा संस्कारी रहे और हमारी भारतीय संस्कृति बनी रहे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज पूरी दुनिया सजावट, दिखावट और बनावट में लगी हुई है। जब बनावट, सजावट, दिखावट रिश्ते में आ जाती है तो फिर उस रिश्ते में गिरावट होना शुरू हो जाती है। हम जैसे हैं वैसे क्यों नहीं रहते। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। स्वामी समर्थ कहते हैं, अपनी मेहनत करके स्वयं पाओ। अपना पसीना बहता है ना, उसकी चमक अलग होती है। और आलसी व्यक्ति की संगति में बिल्कुल मत रहो। यदि वो दिख भी जाए तो उसका मुख का दर्शन भी मत करो। आलसी को देख के स्वयं भी आलसी हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। लाखों रुपए के कपड़े पहनने से किसी के विचार नहीं बदलते। यदि महंगे कपड़े पहनने से विचार बदल जाते तो शोरूम में खड़े पुतलों का सबसे पहले विचार बदलता है। विचार हमें अंदर से बदलना है, खुद महंगे कपड़े पहन के विचार नहीं बदलना है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। जैसे ही 4 लोग मिलने आए, हमने बनावटी जीवन शुरू कर दिया, बनावटी बातें बनाना शुरू कर दी। बोलते जाते हैं ये सब व्यर्थ है, जैसे हो वैसे रहो, बनावटी जीवन से दूरी बनाकर रखिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। हमारा सनातन धर्म कहता है, गाय का दूध यदि 1 चम्मच भी हो तो शिव जी को चढ़ाकर मात्र उस दूध का आचमन कर लिया जाए तो कितने दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और जब बच्चा गर्भ में रहे, गर्भवती नारियों के लिए गुरुजी ने कहा है कि वो गाय का दूध शिव जी पे चढ़ाकर अगर 1 चम्मच दूध भी उसका आचमन कर लेती हैं तो बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, विकलांग पैदा नहीं होता, वो निरोगी रहता है और संस्कारवान रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कोई कह दे कि वो तुम्हें दुख से दूर कर देगा, कोई कह देता है कि आप आओ हम ये चीज़ कर देंगे, वो चीज़ कर देंगे, आपको दुख से निकाल देंगे, तो ये बात याद रखो, इस संसार में जो आया है उसे दुख तो मिलेगा ही। बस अपना कर्म प्रदान रखो, अच्छे कर्म करो, अपना दुख हमें स्वयं काटना रहेगा। जब आप अच्छे कर्म करना शुरू कर दोगे, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दोगे तो आपका दुख स्वयं कटता चला जाएगा। आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सनातन धर्म में हमें किसी के सर को नहीं छुआ जाता। सनातन धर्म में हाथों को प्रणाम नहीं करते, कंधे को नहीं प्रणाम किया जाता, घुटने को नहीं छुआ जाता, ना ही प्रणाम किया जाता है। चरणों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम उसे करते हैं जो मंजिल तक लेकर जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जो दूसरों को देखकर दिखावट की ज़िंदगी जीते हैं, जैसे हीरो हीरोइन को देखकर आप कपड़े पहन लेते हो, ज्वेलरी ले लेते हो, पहनावा बदल लेते हो। हमारे भारत में ध्रुव प्रहलाद हुए, उन्हें देखकर भी अपनी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलते। उनने ऐसा भजन किया तो हम भी करें, उनने जैसा जीवन जिया हम भी जिएं, आप जैसे हो वैसे क्यों नहीं रहते। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जो हमेशा रोना रोता रहता है, भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, दिन भर में सरस्वती माता एक बार ज़रूर मुख पे बैठती हैं, और जो दिन भर रोना रोता रहता है फिर उसका जीवन पूरा रो के ही गुजरता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। यदि आपके पास शंकर पे चढ़ाने के लिए बेलपत्र भी नहीं है तो शंकर पे चढ़ी बेलपत्र को धोकर चढ़ा देना। यदि शंकर पर कोई बेलपत्र भी नहीं चढ़ी है तो अपनी 3 उंगलियों से बेलपत्र को भान करते हुए चढ़ा देना। शंकर भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। मतलब यदि आपके पास बेलपत्र भी नहीं है तो अपनी मात्र जो शुरू की 3 उंगलियां हैं उनको शिवलिंग पर टच कर दो और बेलपत्र का भान कर दो कि हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो शंकर भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। और यदि आपके पास त्रिपुंड के लिए चंदन भी नहीं है तो अपनी 3 उंगलियों में चंदन का भान करते हुए त्रिपुंड बना देना, शिव उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ मात्र अपनी 3 उंगलियां शिवलिंग पर फेर देते हैं तो शिव उसे स्वीकार कर लेते हैं। शंकर भगवान के
मंदिर के सामने से यदि जा रहे हो, नहीं है टाइम आपके पास जानने का, तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर निकल जाओ। शिव तो थोड़े में भी बहुत दे देते हैं, पर आप भक्ति तो धारण कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया। मेघा पवन बिरला जी पत्र लेकर आए। मालेगांव से पत्र लिखते हैं, 10 वर्ष से संतान नहीं थी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि आपको संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। एक रिश्तेदार हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने कहा, 1 लोटा जल चढ़ाओ और सफ़ेद आकड़ी की जड़ वाला उपाय करो। साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी मैंने किया। शिव मंदिर जाती थी तो लोग टोक देते थे कि 10 साल तो हो गए हैं, अब क्या होगा। पर 20 दिन ही हुए थे मुझे जल चढ़ाते हुए और मेरा गर्भ ठहर गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। राधिका रवि मिश्रा जी पत्र लेकर आए। मैं नागपुर की निवासी हूँ। गुरुदेव, 1 साल पहले ससुर जी को ट्यूमर हो गया था। पेट में पानी भर गया था। आहार नली में पानी चला गया था। मुंबई तक लेके गए। सभी डॉक्टर को दिखाया, कोई आराम नहीं था। फिर हमने 1 लोटा जल और बेलपत्र खिलाना शुरू किया। साथ ही हम शंकर भगवान पे रुद्राक्ष का जल चढ़ाते। रुद्राक्ष को रात में गलाते तांबे के कलश में, और वो जल हम शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाते और उस जल को अपने जल कलश में लेकर आते और ससुर जी को उस जल का आचमन कराते। जहाँ डॉक्टर ने कहा था कि 2 महीने ही जीवित रह सकते हैं, और इस बात को 1 साल हो गए हैं और अभी तक मेरे ससुर जी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। मेरा नाम रेखा संतोष है। मैं जलगांव महाराष्ट्र में रहती हूँ। गुरुजी, 4 साल से लगातार मेरा बेटा एग्ज़ाम दे रहा था, पर नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा की कृपा से 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना शुरू किया और बाबा ने मेरे बेटे को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लगा दी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया। मेरा नाम सुरेखा प्रमोद सूर्यवंशी है। भुसावल महाराष्ट्र से आए हैं। गुरुदेव, 1 लोटा जल का क्या महत्व बताऊं। एक दिन अचानक पेट में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी तो पता चला कैंसर तेजी से फैल रहा है। हम बहुत टेंशन में आ गए। हम वैसे ही घर चले गए और टेस्ट कराने के बाद फिर ब्लड मुंबई भेजा गया तो पता चला गर्भाशय में कैंसर हो गया है और वो कैंसर बहुत तेज़ी से फैल गया है। मैं रोज़ सुबह 5 बजे मंदिर जाती, जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और शंकर जी से वो बेलपत्र निवेदन कर कर औषधि रूप में लेती और शंकर भगवान को देखते देखते वो बेलपत्र खाना मैंने शुरू किया। बाबा से कहती जाती कि बाबा मेरा विश्वास न टूटे। इस बार हमने वापस जांच कराने की ठानी और वापस सीटी स्कैन जब करवाया, मुंबई जांच के लिए गई तो पता चला सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। कैंसर समाप्त हो चुका था। मुंबई के डॉक्टर और हमारे यहाँ के डॉक्टर अचरज में हैं कि इसके पेट में इतना बड़ा कैंसर फैला हुआ था, ये ठीक कैसे हो गया है। गुरुजी, इसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग पूछते हैं, फ़ोन लगाते हैं, मैसेज करते हैं, रुद्राक्ष कब से मिलेगा। तो गुरुजी ने कहा, रुद्राक्ष 2-4-8 दिन में हम यहीं व्यासपीठ से घोषणा कर देंगे, फिर आप जाके रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन लोगों को रुद्राक्ष की आवश्यकता है उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। मतलब गुरुजी 8-10 दिन के अंदर घोषणा कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। यहाँ आई हुई सारी महिलाओं के द्वारा एक लिखा हुआ पत्र गुरुजी ने बताया। उन्होंने कहा कि एक जगह बैठते हैं, लोग धक्का मार देते हैं। VIP टिकट है क्या, ऐसा पूछते हैं और हम कहते हैं हम इतने दूर से आए हैं तो कहते हैं कौन तुम्हें निमंत्रण देने गया था जो आए हो यहाँ। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप छाती ठोक के बोलो, मेरे महादेव ने बुलाया है, उसने मुझे निमंत्रण दिया है तो हम यहाँ आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली कथा है वो 17 मई से 23 मई तक आदर्श नगर ग्राउंड वीरगंज नेपाल में प्रारंभ होगी। ये कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी और इस कथा का नाम रहेगा डोलेश्वर महादेव शिव महाप्राण कथा। कल है 9 मई और दिन है मंगलवार का। इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। यदि आप बहुत समय से नौकरी का प्रयास कर रहे हो पर नौकरी नहीं मिल पा रही है, या जिन लोगों की उम्र बढ़ती चली जा रही है, शादी विवाह में देरी हो रही है, अच्छे रिश्ता आना बंद हो गए हैं या कोई अच्छा रिश्ता आ ही नहीं रहा है, उन लोगों के लिए भी ये विशेष उपाय है। तीसरा, उन लोगों के लिए भी ये विशेष उपाय है जिन लोगों का कार्य बहुत समय से अटका हुआ है, तो वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। आप धतूरे को फोड़कर उसका अंदर का भाग निकाल लीजिए और जो अंदर का भाग है वो आपको शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए चढ़ा देना है। चढ़ा देने के बाद 1 लोटा जल, आपकी जो भी कामना है, फिर से आप महादेव को बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कीजिए और वो 1 लोटा जल धीमी धीमी धार से चढ़ा दीजिए।
इसके बाद निवेदन कीजिए, झोली पसारिए और जो आपने धतूरे का फल चढ़ाया है वो वापस विसर्जन के लिए उठा लीजिए, क्योंकि धतूरे का फल विषैला होता है और उस जल को आपको अपने जल कलश में भी नहीं झेलना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप वो धतूरे का जो फल आपने चढ़ाया है, पूजा अर्चना सब कुछ कर लेने के बाद वो फल आपको विसर्जन के लिए डाल देना है। अगर उपाय से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।